ग्रीटिंग व्यूअर्स, वेलकम टू माय द यूट्यूब वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप जो डायनामिकली वेबसाइट से डाटा स्क्रैप हुआ है उसको आप कैसे किसी CSV फाइल में और डाटा फ्रेम में स्टोर कर सकते हैं। सो प्रोसीजर ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डाटा फ्रेम में डाटा स्टोर करूंगा, एंड देन सेकंड थिंग आई एम गोइंग टू स्टोर द डाटा इनटू अ CSV फाइल, एंड द थर्ड थिंग आई एम गोइंग टू अपेंड द डाटा इनटू द CSV फाइल. So let's start without wasting your time. For storing a data into the CSV file, you have to install the library called pandas. So कैसे आप लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं, आपने जाना है अपने, अगर आपका एनवायरनमेंट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है तो आपने पिप इंस्टॉल और पांडास लाइब्रेरी को हिट कर देना है, तो ये लाइब्रेरी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है. सो आई डोंट हैव टू डू दिस, बट इफ यू आर यूजिंग अ पाइथन देन गो टू द सेटिंग, क्लिक ऑन द प्लस आइकॉन, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन इंस्टॉल द लाइब्रेरी. सो इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी बताऊंगा कि कैसे आप लाइब्रेरीज और डिफरेंट पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पिप. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम गोइंग टू रन द फंक्शन. इस ये ग्रैब कर रहा है डाटा को, एक्सट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम द वेबसाइट. नाउ इट्स ओपनिंग द वेबसाइट हैज़ बीन ओपनड ऑन देयर. Just to give you a data, because previously हमने क्या क्या स्क्रैप किया था, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक एंड डेट टाइम एंड द पब्लिशर. 5 थिंग्स हमने स्क्रैप की थी वेबसाइट से. अब उन 5 थिंग्स को हम क्या करेंगे, CSV में स्टोर करनी है. फॉर स्टोरिंग एज यू कैन सी, अब आप देख सकते हैं डाटा स्क्रैप होना शुरू हो गया. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे. स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और वेरिएबल. आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम में मैंने ईच टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया. तो वेरिएबल में स्टोर करने के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा डाटा इन DF CSV, DF to CSV. सो यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया है द हेल्प ऑफ पास. नाउ द फंक्शन हैज़ बीन क्रिएटेड. अब मैंने फंक्शंस को क्या करना है, वन बाय वन वेरिएबल से के थ्रू डाटा पास करना है. इज डिपेंडिंग ऑन यू कि आप वेरिएबल के इंडिविजुअल कॉलम पास करेंगे या एक बैच लिस्ट फाइल इसको पास कर देंगे. तो आई एम गोइंग टू यूज़ द फंक्शन स्टोर इनटू DF डाटा इन DF. सो यहाँ पे मैं तमाम वेरिएबल्स को पास करूँगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल, लिंक. I'm going to store in a sequence, link, then description, फिर डेट टाइम आ जाएगा और फिर हमारा आएगा एंड पे पब्लिशर, क्योंकि इस पब्लिशर ने राइट किया सेम यही कॉलम मैं सारे कॉपी करूँगा वेरिएबल्स को और ऊपर जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा. सो नाउ अब मैंने यहाँ पे क्योंकि डाटा को स्टोर करना है पांडास में या किसी डाटा स्ट्रक्चर लाइब्रेरी में, आपने क्या करना है, कोई भी डाटा स्टोर करने से पहले उसकी टाइप डिक्लेयर करनी है. अगर आप टाइप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपको एरर आएगा कि अनसपोर्टेड एरर और समथिंग लाइक दैट डाटा टाइप नॉट अंडरस्टूड, इस तरह के एरर आएंगे. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करने लगा हूँ, एक डिक्शनरी टाइप वेरिएबल. सो टाइटल, ये कॉलम डिफाइन हो रहे हैं और कॉलम के साथ उनकी टाइप भी डिफाइन कर रहा हूँ str, और str में क्या जा रहा है, टाइटल. इसी तरह मैं दूसरा कॉलम डिफाइन करूँगा लिंक, लिंक के साथ str और कॉलम का डाटा वेरिएबल. फिर उसके बाद डिफाइन करना है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इसको इन्वर्टेड कॉमा पे लिखूँगा. डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन की टाइप, क्योंकि ऑल टू ऑल डाटा कौन सा है, मेरा स्ट्रिंग टाइप का एज अ स्ट्रिंग टाइप है, और CSV फाइल है, क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसको डेट टाइप में स्टोर करना है, इसलिए मैं सारे डाटा स्ट्रिंग टाइप पे स्टोर करूँ. आप डेट टाइप को, आप अपनी डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं. सो डिस्क्रिप्शन, नाउ डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन डिफाइंड. अब नेक्स्ट टाइप है मेरा डेट टाइम. डेट टाइम को भी मैं इन्वर्टेड कॉमा में ले लूँगा, str डेट टाइम, सॉरी डेट टाइम. अब लास्ट कॉलम है पब्लिशर, पब्लिशर इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लेने के बाद str पब्लिशर, क्योंकि ये भी पब्लिश है. अब डाटा टाइप क्योंकि मेरी डिफाइन हो गया. इसके बाद नेक्स्ट थिंग है, मैं एक डाटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये सेपरेट कॉलम है, इनको अब एक सीरीज लिस्ट में लूँगा जिसका मैं नाम रखूँगा सीरीज अंडरस्कोर लिस्ट. सीरीज लिस्ट डिफाइन कर दिया, सीरीज टाइप की लिस्ट है. फॉर लूप के थ्रू अब ईच डिक्शनरी से जब भी डाटा निकालना होता है, डिक्शनरी में डाटा दो टाइप से स्टोर होता है. वन ऑफ टाइम इज द की एंड द सेकंड टाइम इज द वैल्यू, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द की. सो इसी तरह मैं यहाँ से वैल्यू डिक्शनरी से डाटा निकालूँ, क्योंकि डाटा टाइप डाटा हमारी क्या है, डिक्शनरी टाइप है. यहाँ से डाटा पिक करने के लिए, डाटा बाहर निकालने के लिए मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा. फॉर लूप column and dtype, और उसकी टाइप क्या है. So now in I'm going to define the dictionary again, title str string type है, ये एक हो गया टाइप. इसी तरह मैं लिंक, क्योंकि सेपरेट डिफाइन करना ज़रूरी है कि सारे का सारा डाटा जो भी आपके पास आ रहा है वो सारे का सारा कौन सा है, स्ट्रिंग टाइप है. वन कॉलम डिफाइन हो गया. अब सेकंड कॉलम के लिए भी आपने इसी तरह करना है, strs मिटा देना है, इरेज, ओके. एंड देन द लास्ट, इसी तरह इंडिविजुअली ईच कॉलम के साथ आपने डिफाइन करना है str डेट टाइम, str
और पब्लिशर, इसी तरह पब्लिशर मेक श्योर के तमाम कॉलम्स के जितने भी नाम है वो क्या हो, सेम हो, क्योंकि इसकी वजह से इशू क्रिएट हो सकता है या कॉलम अपेंड नहीं होंगे सही तरह, आपको कोई ना कोई एरर फेस करना पड़ेगा. सो नाउ द डाटा हैव्स यू क्रिएटेड. सो नाउ आई एम गोइंग टू, अब मैं क्या करने लगा हूँ, सीरीज लिस्ट में सारे का सारा डाटा अपेंड करने लगा हूँ. सो वाई आई एम गोइंग टू यूज़ अ सीरीज इसलिए स्टोर करने लगा क्योंकि ये मैक्सिमम टाइप ऑफ डाटा, मैक्सिमम डाटा टाइप्स को क्या करता है, हैंडल कर लेता है. और आई फॉरगेट टू अपेंड द pandas लाइब्रेरी, pandas SPD. एस पी एस इज जस्ट एब्रीवेशन, आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर, एस पी डी और पी ओ डी आप किसी भी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं. ओ एस, क्योंकि मैंने डाटा स्टोर करना है सी एस वी फाइल में, इसलिए मैंने ट्रैक करना है कि सी एस वी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, फिर जाके डाटा अपेंड करें. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द सीरीज, पी डी डॉट सीरीज. सीरीज डिफाइन कर दिया. सीरीज़ के अंदर डाटा कौन सा है, क्योंकि डिक्शनरी टाइप है की एंड वैल्यू, सो वैल्यू जो सी है वो कॉलम में. सो एंड द डाटा टाइप विच आई एम गोइंग टू डिफाइन ऑन द डाटा dtype, sorry, dtype is going to be a dtype. यहाँ पे इसकी, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसकी टाइप्स क्रिएट करी कि ईच कॉलम की कौन सी टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है. सो इसके साथ इसको एसोसिएट करके इसको स्टोर करेगा. अब यहाँ पे क्योंकि डिक्शनरी सारी अपेंड हो चुकी है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डाटा फ्रेम क्रिएट करूँगा विद द हेल्प ऑफ पी डी डॉट डाटा फ्रेम. डाटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद और इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ डेटाबेस आई एम गोइंग टू कनेक्टिनेट, बिकॉज स्ट्रिंग है, लिस्ट है, लिस्ट में इंडिविजुअली सीरीज ने डाटा अपेंड किया है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पी डी डॉट कॉन्कैटिनेट का फंक्शन यूज़ करूँगा जो क्या करेगी, तमाम सीरीज़ को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगी. पी डी डॉट कॉन्कैटिनेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको लिस्ट दूंगा, कौन सी लिस्ट को आपने एक में कन्वर्ट करना है, लिस्ट डॉट एक्सिस इज इक्वल टू 1. सो वाई आई एम गोइंग टू यूज़ द एक्सिस, बिकॉज आई हैव टू स्टोर द डाटा इनटू द CSV file, so I have to define the axis as well. So now अब मेरा क्योंकि सारे डाटा स्टोर कर, let me show you the what I have stored on there. I'm going to run the functions. यहाँ पे वेरिएबल पास है, ठीक है. ओके, सो क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअली इसको टाइप नहीं किया, अब मैं क्या करूँगा, इंडिविजुअली वेरिएबल को, वेरिएबल स्कोप आउटसाइड दे रहा है क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं हुए हुए, तो आउट ऑफ स्कोप है, लोकल ग्लोबल वेरिएबल. सो आई एम गोइंग टू डिफाइन द वेरिएबल लिंक एज अ none, description as a none, and then date time is going to be stored as a none as well, because यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं एज अ ग्लोबल स्कोप बनाने के लिए, ताकि ये फॉर लूप के बाहर और फॉर लूप के अंदर ट्राई एंड कैच के बाहर भी यूज़ हो सके. अब पब्लिशर नन, अब देख सकते हैं जो एरर से हाईलाइट किए थे येलो करके वो सारे ख़त्म हो चुका है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा को डिस्प्ले करेंगे कि डाटा कैसे स्टोर हुआ है डिक्शनरी टाइप में. सो नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम. ओके, लेट्स सी, क्योंकि डाटा की जो सी रोज़ हैं वो 1 बाय 1 मैंने पास की हैं, तो इसीलिए एज यू कैन सी दैट ऑन द ओके, यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, सारी रोज़ को डिस्प्ले करना शुरू कर दिया, 1 रोज़ 5 कॉलम्स. सो 1 रोज़ 5 कॉलम की फॉर्म में इसने डिस्प्ले किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको तमाम सीरीज़ को क्या कर लिया, कॉन्कैटिनेट किया. सो नाउ एज यू कैन सी द डाटा हैज़ बीन स्टोर्ड इनटू द dictionary, so then into a data framework. So next thing is to store the data into the CSV file. So data को CSV file में store करने के लिए यहाँ पे मैं एक function define करूँगा with the help of with open. When you have to store a multiple data into a CSV file और multiple column जब आपने append करने होते हैं तो with functions is a great. So I'm going to remain the varstree.csv file. So now as the varstree.csv and the separate .csv file has been defined on there. तो अब मैंने क्या करना, as the f is just a variable as we जैसे हम SQL में declare करते हैं as कॉलम का नेम बदल. सो एफ, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टोर इनटू द CSV फाइल टू tf डॉट टू अंडरस्कोर CSV फाइल में डाटा स्टोर होगा. पहले डाटा जो यहाँ पे डाटा एक्चुअल मैंने देना है, हेडर्स क्या है डाटा के, हेडर्स मैं फॉल्स कर रहा हूँ अभी कोई भी हेडर, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि वाई आई डिड हेडर फॉल्स होता है. अगर मैं हेडर ट्रू करूँगा तो एवरी कॉलम में क्या करेगा, हेडर्स को अपेंड करना शुरू कर दे, क्योंकि मैं वो नहीं चाहता. मैं यहाँ पे सेपरेटर यूज़ करूँगा, सेपरेट ईच कॉलम, बिकॉज CSV फाइल है, CSV फाइल में जितने भी कॉलम्स या डाटा कॉलम में डाटा स्टोर होता है सेपरेटेड बाय द कोमा. सो नॉट सेपरेटेड बाय द कोमा एंड इंडेक्स यानी कि हर बार आपको इंडेक्स देना जरूरी है. सो आई एम गोइंग टू से दैट नो, आई डू नॉट नीड दैट, इंडेक्स इज गोइंग टू बी अ फॉल्स. नाउ लाइन टर्मिनेटर, लाइन कब टर्मिनेट करनी है, विद द हेल्प ऑफ /n. जब /n हो जाएगी तो लाइन टर्मिनेट हो जाएगी और नेक्स्ट रो में आपका डाटा अपेंड होना शुरू कर देगा. इनकोडिंग, आई एम गोइंग टू यूज़ द इनकोडिंग. वाई इनकोडिंग, बिकॉज इफ समटाइम्स यू गेट एन एरर, यू गेट अ स्पेशल ASCII कैरेक्टर्स. सो इनकोडिंग से क्या होगा, ये इसको ऑटोमेटिकली इनकोड कर देगा. सो नाउ डाटा हैज़ बीन स्टोर्ड ऑन देयर. आई एम गोइंग टू varstree data underscore YouTube. Okay, now I'm going to run the function again just to check if it's going to be working fine or not. Okay, यहाँ पे ड्राइवर लोड हो गया. ड्राइवर लोड होने के बाद यहाँ से सारा डाटा इसने रीड करना है.
यहाँ पे मैंने एक सेपरेट टाइम स्लिप लगाया था 10। इन फर्दर लेक्चर्स में आपको शो करूँगा कि कैसे आप डायनामिकली टाइम स्लिप लगा सकते हैं। ओके, सो द नो सच अ फाइल ऑफ डिक्शनरी डिफाइन। अगर डिक्शनरी डिफाइन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको अपेंड करने के बजाय यहाँ पे हमने इसको वेरिएबल फॉर्मेट नहीं दिया कि जो फाइल है क्रिएट करनी है किस फॉर्मेट में। ए मीन अपेंड और डब्ल्यू मीन राइट फॉर्म में और आर मीन रीड फॉर्मेट में। सो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि ए फॉर्मेट में क्योंकि मैंने डाटा अपेंड करना है। अगर मैं ए फॉर्म नहीं डब्ल्यू फॉर्मेट लगाऊंगा तो क्या करेगा, डाटा इंस्टेड ऑफ अपेंडिंग अ डाटा इनटू द CSV फाइल उसका सारा डाटा रिमूव करता रहेगा प्रीवियस डाटा और नया डाटा स्टोर करेगा, जिससे हमारा जो प्रीवियस डाटा होगा वो ज़ाया हो जाएगा। सो उससे बचाने के लिए मैंने एज अ अपेंड फॉर्मेट में फाइल्स को ओपन किया। सो नाउ लेट्स सी इफ इट्स गोइंग टू वर्क। ये प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, स्टोरिंग डाटा ऑन देयर। ओके, सो यू कैन सी दैट ये प्रीवियस डाटा जो हमारा स्टोर हुआ है, कुछ डाटा स्टोर हो रहा है। अब इसको रिफॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे मैं इसको डिलीट करने लगा और अब मैं इसको अगेन फॉर्मेट में लेके आऊँगा, अगेन रन करूँगा। ओके, सो क्योंकि पेज जो सा है प्रॉपर लोड होने के बाद डाटा को शो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे स्लीप टाइम दोबारा लगा रहा हूँ ताकि पेज का डाटा जो सा प्रॉपर शो हो। टाइम डॉट स्लीप 10। सो नाउ आई एम गोइंग टू रन द प्रोग्राम अगेन। लेट्स सी इस बार स्टोर करता कि नहीं प्रॉपर। आई होप सो इट्स गोना बी स्टोर डाटा प्रॉपर्ली दिस टाइम। Okay, so now the page has been loaded. It's waiting for 10 seconds. Okay, so data यहाँ पे क्या होना है, स्टोर होना शुरू हो गया। So let's see, I'm going to open the CSV file. I'm going to stop the program now. और एक रो जब एक पेज कंप्लीट, ओके एक पेज कंप्लीट स्क्रैप हो गया। यहाँ पे मैं अब इसको ओपन करने लगा हूँ। Okay, so you can see that now all the data has been stored on there. Description, that's the title, link, and the description, date time, and the पब्लिशर नेम। सो इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा जो सा है कॉलम नेम अपेंड नहीं हुए, हेडर्स अपेंड नहीं है। हेडर्स इसीलिए अपेंड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे हेडर्स को ट्रू कर देता हूँ, ओके लेट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट ट्रू। सो ईच कॉलम में यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल शो करूँगा। ईच कॉलम में क्या करेगा, हेडर्स को अपेंड करना शुरू कर देगा। अब ये हेडर्स को अपेंड करना शुरू कर देगा ईच कॉलम में, जो कि बिल्कुल अच्छी फॉर्मेट नहीं रहेगी हमारी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एक और तरीका कि पहले हम चेक करेंगे कि अगर तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है आपकी डायरेक्टरी में, देन इट डिड नॉट नीड टू बी क्रिएट अ न्यू CSV फाइल, इट जस्ट नीड टू बी यूज द प्रीवियस CSV फाइल एंड देन ट्राई टू स्टोर आर डाटा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि हेडर मैंने ट्रू कर दिया, अब क्या करेगा ईच रो में आफ्टर एवरी रो क्या करेगा, कॉलम्स को अपेंड करना शुरू कर देगा। इसको स्क्रैप डाटा, ओके स्टार्ट स्क्रैपिंग डाटा। आई एम गोइंग टू स्टॉप इट क्योंकि इंडिविजुअली रो डाटा स्टोर हो रहा है। ओके, आपको पता लगा 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, इंडिविजुअली रो पे हेडर्स को स्टोर करना शुरू कर दिया। सो या दैट्स इट। सो इन पार्ट 3 में मैं आपको शो करूँगा कि कैसे आप डाटा को इंडिविजुअल कॉलम को स्टोर कर सकते हैं, इंडिविजुअल जस्ट अ सिंपल हेडर, और सिंपल हेडर के साथ आप किस तरह डाटा को अपेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द फुल वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन अ फेसबुक चैनल एज वेल। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। ग्रीटिंग व्यूअर्स, वेलकम।